कल राजस्थान के अंदर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और तकरीबन 20 से 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और लेकिन जान भी वैसे गंवानी पड़ी, हमने केवल अग्नि का नाम सुना था लेकिन वो जिंदा जल गए। और जिंदा क्यों जल गए उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये रहा कि एक एसी चलती हुई बस के अंदर में अचानक आग लग गई और आग लगने से तकरीबन 15 से 20 जने तो घायल हुए, लेकिन साथ के अंदर में 21 जनों की मौत हो गई। 21 जनों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और रात को सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अचानक आनन फानन में परिवहन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ जैसलमेर पहुंचे और घायलों से मिले और दिशा निर्देश दिए कि ये घटना क्यों हुई और जांच के आदेश दिए। अभी हम जयपुर में उपस्थित है। जयपुर के अंदर वहाँ पर है जहाँ पर तमाम बसें खड़ी होती है और ये प्राइवेट बसें ही खड़ी होती है। और हम जानेंगे कि आखिर आग लगने का क्या कारण रहा और कारण क्यों रहा, क्योंकि जितनी भी बसें हैं वो सारी नॉर्म्स पूरे करती है। कंपनी से जब बन के आती है तो कंपनी से इनके टायर, वायरिंग, एसी तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर भी शॉर्ट सर्किट से आग क्यों लगी, क्योंकि ये टेक्निकली फॉल्ट है और क्यों फॉल्ट है, किस लिए फॉल्ट है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ में कई एक्सपर्ट भी है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि बस के अंदर में, क्योंकि कहा गया कि जब कल आग लगी तो उस आग के अंदर में लोगों को बचने का मौका नहीं मिला क्योंकि एसी बस थी। अभी हम यहाँ पे एक ऐसी बस के अंदर में हैं और इस बस के अंदर में आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बस के अंदर में जो है टेक्निकली फॉल्ट क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर में दिक्कत हो सकती है। ये स्लीपर बस है और स्लीपर बस में अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आए और आके देखें इसको कि तमाम ये स्लीपर है। सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ट्रक ऑपरेटर जो है पूरी सुविधा देता है। ट्रक ऑपरेटर जो है इसे माफ़ कीजिएगा, बस ऑपरेटर जो है तमाम सुविधाएं देते हैं इसके अंदर में, जिससे कि यात्रियों को दिक्कत ना आए। सोने के लिए बड़े गद्दे होते हैं, बिछाने के लिए चद्दर होती है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट के चक्कर में आग के हवाले बस चली गई। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आगे आएँ और आगे दिखाएं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि ये आगे गेट है, ये इमरजेंसी एग्जिट है। साथ में एक तो है ही सामने, आप आगे एक साइड में इमरजेंसी एग्जिट है। आप देखेंगे तो इसको आपको मालूम पड़ेगा कि ये इमरजेंसी एग्जिट जो है एक सामने है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो कम से कम यात्रियों को बचने का मौका मिले। और साथ ही एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर खुला हुआ है, उसमें भी यात्रियों को बचने का पूरा। तो देखिए नियम तो पूरे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है जहाँ पर लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर टेक्निकली भी लोग मौजूद हैं और साथ में हमारे बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि 20 से 21 लोगों की जान चली गई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और दीपावली पर उन लोगों के घरों में दीपक की जगह चिता की आग जली। तो बिल्कुल मैं जो है हमारे साथ में राजेंद्र जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और राजेंद्र जी से पूछेंगे कि राजेंद्र जी आखिर कारण क्या रहा। राजेंद्र जी, सबसे पहला कारण क्योंकि 21 लोगों की जान चली गई, क्या मोटा कारण हो सकता है? घटना है ये यूरो 6 गाड़ियों में प्रॉब्लम ही है, वायरिंग की प्रॉब्लम है। जो कंपनी बना के दे रही है यूरो 6 जो गाड़ियाँ हैं, इनमें वायरिंग का इतना जंजाल है कि कहीं भी स्पार्क होके गाड़ियाँ जल जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कारों में आग लग जाती है खड़े खड़े। वो रीज़न यही है। नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स के अनुसार कंपनी काम करके देती है लेकिन फिर भी वायरिंग जल जाती है। एक उसमें मौत होने का एक कारण रहा ये आजकल ये जो फाटक आता है ना, मेन फाटक, ये हाइड्रोलिक कर दिया। हाइड्रोलिक होना ज़रूरी है। पहले मैनुअल था, खोल के बाहर निकल जाता था। आजकल जब तक उसको पुश नहीं करे तब तक ये गेट नहीं खुलेगा, वो गेट बंद रह गया। इसकी वजह से ज़्यादा मौतें हो गई। तो राजेंद्र जी, इसके अंदर में जैसे कि आपने कहा हाइड्रोलिक फाटक है, लेकिन अब क्योंकि आम जनता को, जैसे हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपकी सीट के नीचे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नीचे आएगा, कैसे आपको अगर गंभीर कोई अगर समस्या आ जाती है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। तो क्या लगता है कि प्राइवेट बसें जो चलती है, रोडवेज से ज़्यादा यात्री भार है इनके ऊपर में, फिर भी जो घटना कल हुई है उसको देखते हुए प्राइवेट बस एसोसिएशन, क्योंकि आप लोग प्राइवेट बस चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसी और आगे भविष्य में घटना ना हो? क्योंकि ये बस जो बनी थी 4 दिन पहले ही बनी थी। 4 दिन पहले बनी थी, नॉर्म्स के अनुसार थी गाड़ी। लेकिन क्या है, ये जो गेट का जो स्विच होता है वो ड्राइवर के पास होता है। हड़बड़ाहट में ड्राइवर या तो भूल गया इस चीज़ को ओपन करना, उसकी वजह से दुर्घटना घटित हुई और आदमी निकल नहीं पाए। ज़्यादातर पहले
वो आते थे अपने टफन गिलास आते हैं, तो उसको तोड़ा जा सकता है, निकल सकता है आदमी, लेकिन हबड़ा दबड़ी के अंदर एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए वो बचा नहीं पाए अपने आप को, ज़्यादा मौतें कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि है ना, यहाँ पर इनका कहना है कि टफन गिलास आते हैं और उससे बचा नहीं पाए। एक बात हम अपने दर्शकों को और बता दें, क्योंकि पहले जो सरकार के नियम थे वो पहले तो बनते थे बस की बॉडी के लोहे के, लेकिन अब आजकल जो है फाइबर सीट सरकार ने एक तरह से बनाने का आदेश दे दिया है। और एक सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि हर बस के पीछे ऑपरेटर जो बस को बनाता है उसका नाम होता है, जो बस का निर्माण करता है उसका नाम होता है। लेकिन यहाँ पर एक सोचनीय बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर में तकरीबन 300 से 400 बस बॉडी बिल्डर है जो बस बनाते हैं। यहाँ पर एक सोचने वाला सवाल और सबसे सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अगर बस जो बनाई जा रही है वो किन नॉर्म्स के आधार पर बनाई जा रही है। कुछ एक ऑपरेटर ऐसे हैं जो बनाते हैं बसों को, वो भी सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें चेचिस दे जाइए और हम अपने हिसाब से, हमारा जो फार्मा है उसके हिसाब से हम बस को तैयार करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ये है कि मन मर्जी से ऑपरेटर जो है वो बस को नहीं बनवा सकता, ना उसमें कुछ फेरबदल कर सकता है जो सरकार के नियम है। तो क्या परिवहन विभाग का इसमें कहीं ऐसा रोल तो नहीं है कि जाके बसों को चेक नहीं की जाए? बसों की जहाँ फिटनेस होती है, अगर चालान हो जाता है तो वो ब्लैक लिस्ट बोलती है, वो आगे दूसरे राज्य में नहीं जा सकती। कहीं पे अगर उसे अपनी फिटनेस करवानी है तो वहाँ दिक्कत आती है, रोड टैक्स में दिक्कत आती है। उसका जब तक पहले का चालान उसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा चालान नहीं भर सकते। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो परिवहन विभाग की तरफ से अनदेखी की जाती है। और जो सबसे चौंकाने वाला इसके अंदर परिणाम जो आया है वो ये आया है कि ये जो बस पास हुई थी, कि चित्तौड़गढ़ से पास हुई थी आज से 4-5 दिन पहले, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स का मतलब एक पन्ना हमारे पास उपलब्ध है, उसमें हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि 5 दिन पहले ये पास हुई। और 5 दिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम ये सूत्रों से पता पड़ा है कि ये बस जहाँ पे बनी वहाँ पर आरटीओ साहब ने चेक ही नहीं की। आप बिल्कुल चौंकेंगे, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बस को जहाँ पे पास होना चाहिए था वहाँ पर आरटीओ साहब ना जाकर उन्होंने फ़ोन पे ही बस को पास कर दिया, क्योंकि ये चलती है। जी कहूँगा आपसे, इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है बॉडी बिल्डर का, एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है 22A के अंदर, वो उन्होंने लगाया होगा। उसमें गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी बिल्डर खुद ही रजिस्टर्ड होता है आरटीओ के यहाँ, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन में ये कहता है कि मेरे द्वारा ये गाड़ी निर्मित की है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इसमें राजेंद्र जी, आपके सवाल पे मेरा सवाल ये है कि अगर सेल्फ डिक्लेरेशन अगर बढ़ा जाता है तो अगर कोई बस के अंदर में कोई टेक्निकली फॉल्ट आया था तो उसकी जवाबदारी सरकार की होगी या जिसने बस बनाई उसकी होगी? जिसने बस बनाई उसकी होगी। तो एक तरह देखा जाए तो सरकार का जो परिवहन विभाग है वो निर्दोष है। बिल्कुल सरकार का परिवहन विभाग निर्दोष है। और आप देखो, आज भी रोडवेज की जो बसें होती है, रोडवेज की बसों को आप चेक करके देखो, उनकी स्थिति और भी ख़राब है हमारे से। उनमें तो इमरजेंसी गेट ही नहीं है किन्हीं में, और वो गाड़ियाँ चल रही है, उठा के प्राइवेट वालों के ऊपर टाँक दिया कि साहब प्राइवेट वालों गाड़ी को चेक करो। क्या रोडवेज में दुर्घटना नहीं होगी? आज त्यौहार का टाइम है, हम लोग कितना हैरेस हो रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा। कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, जगह जगह आरटीओ खड़े कर रखे हैं, ज़बरदस्ती चालान बना रहे हैं, केवल सरकार को शो करने के लिए हमने इतनी गाड़ियों को चालान किए। क्यों? क्या वो गाड़ियाँ नहीं है? रोडवेज की एक भी गाड़ी का बता दो आप, रोडवेज में क्या ओवरलोड नहीं है? हमारी गाड़ी में फिर भी ओवरलोड नहीं है, उन गाड़ियों में ओवरलोड भी है। नहीं तो जैसे कल जो बस में आग लगी जिसमें 21 लोग जिंदा जल गए, तो ये भी क्या सेल्फ डिक्लेरेशन के चक्कर में ही मरे हैं या इसमें कोई परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है? परिवहन विभाग की जिम्मेदारी तो है भाई, ओवरलोड गाड़ी थी, ओवरलोड गाड़ी थी, गाड़ी उन्होंने पास करी, लेकिन 22A बिगर पास नहीं हो सकती। जबकि 1 सितंबर से ये नियम दूसरा चेंज हो गया है, वो 153 और 119 लागू हुआ है, वो लिया कि नहीं लिया ये परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, इसका मालूम किया जाए। क्योंकि ये तो आपका बहुत बड़ा सवाल है और जवाब है कि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है। इससे तो आरटीओ अपनी गलतियों पे पल्ला झाड़ लेंगे, वो सारा रायता तो बस बिल्डर वाले पे मार देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, 1 सितंबर से नए नॉर्म्स आ गए, 119 और 153, वो इसमें लागू है कि नहीं है, किया कि नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया। और मेरी नॉलेज में जहाँ तक है, राजस्थान में किसी के पास भी 153 119 नहीं है। तो ये वाली बस तो 1 अक्टूबर को पासिंग हुई है। तो ये गलत, ये अगर पुराने नॉर्म्स में कर दी तब तो आरटीओ परिवहन विभाग जिम्मेदार है। ये तो बिल्कुल सही है कि इस वाली बस के अंदर में ना कि बॉडी बिल्डर है, इसके अंदर में
बॉडी बिल्डर की तो भूमिका है ही है, बॉडी लेकिन बिल्डर की भूमिका, अगर उसने सर्टिफिकेट दिया है 22 से और उसको परिवहन विभाग ने नाम लिया तो परिवहन विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि 1 सितंबर से 119 और 153 लागू हो गया, उसके नॉर्म्स के अनुसार गाड़ी होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना जो है दोनों ही बातें हैं कि अगर 1 सितंबर से अगर पहले का है तब तो इसमें नियम कुछ और है, और 1 सितंबर से पहले की अगर है तो उसमें नियम और कुछ और है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है कि 20 लोगों की या 21 लोगों की जान जाने के बाद बयान बहुत दिए जाते हैं, बहुत लोग अपने अपने जो है बयान रखते हैं, सरकार अपने अपने बयान रखती है, परिवहन विभाग भी अपने बयान रख रहा है। उनका मानना है कि बस के अंदर टेक्निकल फॉल्ट था, क्या नहीं था, वो जाँच का विषय है। लेकिन हमारे साथ में मदन जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि टेक्निकली चीज़ों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। मदन जी, क्योंकि राजेंद्र जी ने बताया वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि BS6 गाड़ियाँ आ रही है, सरकार तो BS6 पे ज़्यादा जोर दे रही है, उसके बाद भी हादसे हो रहे हैं, क्योंकि मरने वाला ड्राइवर है, मरने वाला कंडक्टर है और मरने वाला ही सवारी है, जिसके दम पर हम सबकी रोटियाँ चलती है। तो कब तक चलता रहेगा ये? देखो, सबसे पहले तो जो मृतक परिवार है, मेरी उनके प्रति संवेदना है। काफ़ी भयंकर हादसा हुआ है और ये जो है ये इसलिए हुआ है कि इसमें परिवहन विभाग बिल्कुल नाकाम रहा राजस्थान। मैं आपको बताना चाहूँगा, बस बॉडी बिल्डरों की एक शिकायतकर्ता ने, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये 12/6/2000 को मुख्यमंत्री महोदय को शिकायत की है। 12/6/2025 को मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है, लगातार वो व्यक्ति लगातार पिछले 4-6 महीने से लगातार कंप्लेंटें कर रहे हैं। परिवहन विभाग आनंद फानंद में एक आदेश निकालता है राज्य प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को कि आप जांच करें। मात्र 2 से 3 बस बॉडी बिल्डर्स के वो 2-2 लाख रुपए में, यानी आदमी की जान की कीमत 2 लाख रुपए। कहीं ना कहीं उनको गाड़ी बनती हुई गलत मिली, उसका 2 लाख रुपए आपने जुर्माना लिया। ऐसा क्यों? क्या 2 लाख रुपए आदमी की जान की? दूसरी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्या उस रूट पे कोई परिवहन निरीक्षक नहीं लगा हुआ था जो गाड़ी को जांच कर सके? क्या मोटर मालिक ही दोषी है? अरे मोटर मालिक को तो पता ही नहीं, आप भी बन सकते हो मोटर मालिक। तो बस ऑपरेटर को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। 99% बस ऑपरेटर को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। आज आप भी ईवी कार खरीदने जाओगे तो उसके फीचर्स के बारे में शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, आप भी उसकी डिक्की खोलने के लिए स्विच ढूंढते रहोगे। और रही बात जो गेट लॉक हुआ, गेट इस वजह से लॉक हुआ, गाड़ी अगर सेंटर से आग लगी है गाड़ी के अंदर स्पार्किंग होके, तो जो प्रेशर है वो तो वहीं का वो कट गया, उससे खुल नहीं पाया। और अमूमन आदमी क्या धक्का देके गेट खोलता है, जबकि गेट खुलता है साइड से, ये प्रेशर वाला गेट। ये कई नियम आए हैं जो बिल्कुल गाड़ियों के लिए गलत आए। फाइबर, आजकल बस बॉडी बिल्डर अधिक फाइबर यूज कर रहे हैं जो आग को बहुत तेजी से पकड़ता है। तो बिल्कुल आपका एक तरह से कहना है कि अगर बस जो बनाई जा रही है, सरकार जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बस ऑपरेटर को जिस प्रकार से जो उसका चेचिस या इंजन यूज़ होने वाला है उसके बारे में आम जो ऑपरेटर है, जो ख़रीदार है, उसको जानकारी दी जानी चाहिए, उसके फ्यूचर बताने चाहिए, उसके बाद में उसे मार्केट में सड़क पर लॉन्च करनी चाहिए। अगर ये हवाओं एक तरह से हमें उसकी चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये हादसे हो रहे हैं, ये भी कह सकते हैं अपन। बिल्कुल 100% ये बात आपकी सत्य है। मगर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, सरकार नए नए फीचर तो ला रही है कंपनियों से मिलीभगत करके। फ्यूचर सस्ते हैं मगर आदमी की, फ्यूचर महंगा है मगर आदमी की मौत सस्ती है सरकार के लिए। अभी आपने देखा होगा जो दूदू के पास में जो गैस टैंकर हादसा हुआ, सीधा RTO का था, सीधा RTO। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मीडिया भी एक तरफ बकता है। आपको लगता है क्या उस बस में पटाखे थे? आपने भी वीडियो देखा होगा, पटाखे छूटते हैं घर पे, बचपन से अपन चला के आ रहे हैं तो चिंगारियाँ तो निकलती है, उस बस से एक भी चिंगारी निकली? खाली परिवहन विभाग के अधिकारी, प्रशासन अधिकारी सरकार को गुमराह कर दें। परिवहन मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, जो 6 महीने पहले शिकायत हुई उस पर आपने क्या किया? उन परिवहन अधिकारियों के ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे? सीधा मेरा ब्लेम चित्तौड़ RTO के ऊपर है, उसको बर्खास्त किया जाए और FIR उसके ऊपर होनी चाहिए। इन 20 लोगों का, 21 लोगों का जो इंसाफ उसके परिवार को उनसे मिलना चाहिए। देखिए, ये तो हम नहीं कहते कि उसमें पटाखे थे नहीं थे, जांच का विषय है, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्म्स हमने सुने हैं बचपन से कि होता क्या है कि आज की स्थिति के अंदर में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ या पेट्रोल, गैस, पटाखे या तेल, कुछ भी हो सकता है जो आप किसी भी सार्वजनिक बस के अंदर में, ट्रेन में लेकर सफ़र नहीं कर सकते। तो इनका कथन तो बिल्कुल सही है। अब क्योंकि पटाखों की बात सामने आ रही है तो पटाखों की बात के ऊपर में कितना सरकार जाँच करके उसका FSL जाँच होकर मालूम पड़ेगा, वो तो जाँच का विषय है। लेकिन इनका आरोप बिल्कुल साफ है कि जो मौत के जिम्मेदार
नंबर है वो चित्तौड़गढ़ आरटीओ है कि चित्तौड़गढ़ आरटीओ के लिए अपनी जो है एक तरह से अपनी जो जांच थी उसे अधूरी छोड़कर बस को पास किया और ये घटनाक्रम हुआ। हमारे साथ के अंदर में अभी और भी बहुत सारी बसें खड़ी हुई है, उनसे ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर में कारण क्या रहा, क्योंकि बस ऑपरेटर, क्योंकि आज जो है आरटीओ ने चालान किए तकरीबन 20 से 25 बसों को चालान किए, तो क्या लगता है कि जो रोडवेज की बसें हैं, वो सरकार की बसें हैं, वो सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन प्राइवेट बसें जो है BS4, BS5, BS6 होने के बावजूद भी वो असुरक्षित कैसे हो सकती है? ऐसा कोई मानक नहीं है। जो दोनों प्राइवेट और जो सरकारी जो भी बसें पासिंग होती है उनका प्रोसेस सिर्फ एक ही है, उनमें भी वही सर्टिफिकेट और वही बिलिंग लगती है जो हमारी बसों में पास होने में लगती हैं। तो आप ओनली प्राइवेट को दोषी ठहरा के और ओनली प्राइवेट चेक करके जनता की सुरक्षा की उचित कार्रवाई इसे नहीं बोल सकते हैं। ये तो चेकिंग रोडवेज में भी होनी चाहिए कि वहाँ पे अग्निशमन या जो भी ये मानक बता रहे हैं क्या वो हैं, क्या उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे वो गाड़ियाँ बनी हुई हैं। अपन ये कह सकते हैं सारे नियम तो आम जनता के लिए है, और आम जनता के लिए या सरकार के लिए कोई नियम नहीं है? बिल्कुल, इसको हम आपकी इस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि जो भी है वो प्राइवेट, हम फिर बहुत आपके सामने है ये, हम आपको चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि दिखाएं, इसमें फिर भी इमरजेंसी गेट है। आज आप डिपो में जाके जो BS6 अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं रोड में, वैसे आप उसमें जाके देखो, उनमें अभी तक इमरजेंसी एग्जिट अभी तक बने नहीं है, और वो कहीं ना कहीं वो भी कोई दुर्घटना होगी तभी हमारा प्रशासन जागेगा और फिर प्राइवेट पे कार्रवाई होंगी। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि कारण यहाँ पर एक जो है सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भारत का जो कानून या नियम ये सब चीज़ें ये कहते हैं कि जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, और आपको न्याय मिलने के लिए कम से कम आपको मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद ना तो आप देखने आएंगे ना सुनने आएंगे। लेकिन सरकार सिर्फ अपनी जांच करती है, लेकिन साथ में कुछ और टेक्निकली चीज़ें हैं जो हम जिनके बारे में बात करेंगे। मदन जी, एक मेरा जो लास्ट सवाल ये है कि बसें चल रही है सड़क पर, आरटीओ खुंदक निकाल के बसों के चालान क्यों कर रहे हैं? बसों का इसलिए चालान कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जो कमजोरी है उसको दबाना है, सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाकामी को छुपाना है हर तरीके से। आप एक बात बताइए, जितनी तेज़ी से इन्होंने बसों पे कार्रवाई शुरू की जो रोड पे चल रही, उतनी तेज़ी से कार्रवाई जो कारखाने में बन रही है, हजारों की तादाद में मोते, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? जब वो बनेगी नहीं, नियम कठोर हो जाएंगे, तो एक आम आदमी को बस लाने में तकलीफ कहाँ होगी बताइए आप मेरी? मतलब एक आदमी बस मालिक ही दोषी है क्या इसमें? पूर्ण रूप से। आप जो वहाँ बसें बन रही है आज की तारीख में, जो कारखानों में हजारों की 2x2 स्लीपर्स, आपको बताऊं मध्य प्रदेश की ये स्थिति है आज की तारीख में कि वहाँ गाड़ी बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के या बिना फायर सेफ्टी नेम्स के पास नहीं होती है। यहाँ क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्या इस गाड़ी में फायर सेफ्टी सिस्टम लागू था या नहीं था, ये तो बात की बात है। मुझे नहीं लग रहा उसमें लागू था, क्योंकि होता तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता। तो ये जब नियम आ गया 1 सितंबर 2025 से, और वो गाड़ी पास हुई तो वो किस आधार पे पास हुई? इसीलिए मैं चित्तौड़गढ़ आरटीओ को ठहरा रहा हूँ। परिवहन विभाग इसको आपको बहुत दूर ले जा रहा है, घुमा घुमा के दूर ले जा रहा है। आपको कल दिखाएगा कि हमने 2000 बसों पे या 200 बसों पे या 500 बसों पे कार्रवाई की। ये खाली आपको एक दिखाने मात्र का है मीडिया को, जिनके परिवार मर चुके वो मर गए, और ये सब चीज़ें मरने के बाद ही क्यों होता है? तो इसमें मदन जी एक तरह से, क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है चित्तौड़गढ़ आरटीओ के ऊपर में, तो इसके अंदर में जितने आरटीओ अगर इसमें जो है गुनाहगार है, उतने तो बस जिससे बनाई है वो भी गुनाहगार है, उसने कहीं ना कहीं तो कोई कमी छोड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%, मगर उसकी कमी यहाँ निकल जाती है ना सर, कि जब आरटीओ के पास चेकिंग होने जा रही है गाड़ी, आरटीओ का ये नियम है कंपनियों का चेकिंग करे, ये नियम है उसके। आपने अभी तक राजस्थान में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछ सकते हो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है आरटीओ के, शायद इनको ये भी पता नहीं होगा कि राजस्थान में कितने बस बॉडी बिल्डर्स है, कितनी बसों में बसों का निर्माण हो रहा है। एक भी बिल्डर का इनके पास एड्रेस पता नहीं मिलेगा आपको, जयपुर का ही नहीं मिलेगा इनको। ये आनन फानन में भगेंगे, घूमेंगे, फिर ढूंढ के लाएंगे, तब आपको बता पाएंगे। शायद मेरे हिसाब से राजसमंद जिले के अंदर आज की तारीख में 200 से ऊपर कारखाने हैं, उदयपुर के अंदर 100 से ऊपर कारखाने हैं, जोधपुर के अंदर लगभग 50 से ऊपर कारखाने हैं, और जयपुर में लगभग करीबन 12 से 15 कारखाने हैं, बाकी सब रिपेयर के कारखाने हैं। तो इनको खुद को ही पता नहीं इन चीज़ों का कि कितने बस बॉडी बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं। अभी तक ना इनके पास कोई रजिस्टर्ड है आज की तारीख में। बार बार आता है कि बस ऑपरेटर का किराया बढ़ा दिया, मनमाना किराया। हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया, सरकार ने एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है रेड बस को, पेटीएम को, फ़ोनपे को, हम कभी किराया नहीं बढ़ाते हैं। एग्रीगेटर्स को जब आप अपने हिसाब से वो नॉर्म्स बनवा के ला रहे हैं सरकार से, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ऑपरेटर को कुछ नहीं मिलता है, ऑपरेटर को उसकी मजदूरी मिलती है।
किराया बढ़ा दिया अभी कुछ दिनों पहले, 8 से 10 हज़ार किराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किराए का भ्रम फैलाया जा रहा प्राइवेट। हम तो ये कहते हैं प्राइवेट जब गलत है तो बंद कर देना सरकार, पूर्ण रूप से अभी बंद कर दे इसको। आज से बैन करे भजन लाल कैबिनेट की मीटिंग बुला के कि सब स्लीपर्स बैन है राजस्थान में। क्यों नहीं बैन कर रहे फिर? इनके पास कोई सामान नहीं, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये परिवहन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं। आप रोडवेज की हालत देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ियां चल रही है आज राजस्थान रोड। आप यहाँ पास में डिपो, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आपको मैं 10 से 20 ऐसी स्लीपर बसेज अभी दिखाऊंगा जिनमें अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो तो आप देखिएगा, ना तो उनमें इमरजेंसी दरवाजा है ना कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी हमने टेक्निकली और बस ऑपरेटर और इनके अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भैया इसके अंदर में तो आरटीओ और बॉडी बिल्डर जिस बस बनाता है उसकी तमाम गलतियाँ हैं, क्योंकि जब बस बनती है तो आरटीओ का फ़र्ज़ बनता है कि मौके पर जाकर वो सारे नॉर्म्स क्लियर करे, क्योंकि अगर ऑपरेटर जो बस का मालिक है अगर उसकी चलती तो हो सकता है वो 50 की जगह 60 स्लीपर बना सकता है, लेकिन फार्मा बस का जो सरकार के नियम है उसके आधार पर बस का निर्माण किया जाता है। लेकिन अब की जो 20 मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आरटीओ विभाग है या बस ऑपरेटर है या सरकार है? ये तो जांच का विषय होगा और सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। लेकिन फिलहाल मरने वालों के घर में दिवाली से पहले ही दीपक की रोशनी की जगह चिता की रोशनी जल गई है, जिससे उनके घर में मातम छा गया है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।